गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर 2। अम्ल क्षार एवं लवण। अब बच्चों अम्ल क्षार एवं लवण में अपने को देखो, पहली चीज़ ये है, अपने पिछले साल जो चैप्टर था 2021 से पहले जो सिलेबस था उसमें ये चैप्टर का नाम था दैनिक जीवन में रसायनों का महत्व। तो वो क्वेश्चन तो अब भी आ सकता है क्योंकि ये भी रसायन ही है। अब नाम आ गया अम्ल क्षार एवं लवण, लेकिन दैनिक जीवन में रसायनों का महत्व जो चैप्टर था उसमें वही पढ़ रहे थे, अम्ल क्षार एवं लवण। तो दैनिक जीवन में रसायनों का क्या महत्व है, पहला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। अब रसायन कौन कौन से, अम्ल है, क्षार है और लवण है। तो देखो बच्चों, दैनिक जीवन में रसायनों का बहुत अधिक महत्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन साधारण लेते हैं, तो जैसे अपने घरेलू किचन में सब्जी बनाने में रसायनों का प्रयोग करते हैं, खाना पकाते समय जैसे नमक का प्रयोग करते हैं, रसायन है, ठीक है। पानी में रसायनों का प्रयोग करते हैं शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। इसी प्रकार कपड़े धोने के साबुन में रसायन आते हैं, तो साबुन के रूप में भी रसायनों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अपन बीमार होते हैं तो दवाइयाँ जो औषधियाँ लेते हैं उनमें भी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो हर जगह मतलब अपने संबंधित, अपने कार्य से संबंधित हर जगह रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो दैनिक जीवन में रसायनों का बहुत अधिक महत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। किस किस चीज़ में है मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन यहाँ करवाने की आवश्यकता है नहीं, बुक में आपको मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि दैनिक जीवन में रसायनों का महत्व क्या है। तो दैनिक जीवन में रसायनों का अनेक प्रकार से महत्व है। जैसे औषधीय महत्व, अब औषधियों में अपनी दवाइयाँ आ जाएंगी, ठीक है। जितनी भी अपनी दवाइयाँ हैं किसी भी प्रकार की बीमारी की, वो सभी औषधीय महत्व में क्या लेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण काम में लिए जाते हैं। दूसरा अपन देते हैं कपड़े धोने में, कपड़े धोने की जो साबुन आती है, अपमार्जक आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं, उन सब में भी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रसोई घर में, तो रसोई घर में जैसे नमक है, मिर्च है, हल्दी है, ठीक है। तो इन सभी में भी रसायनों का प्रयोग होता है। ये सब रसायन, इनमें केमिकल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार पानी के शुद्धिकरण इसी फिटकरी है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है वो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, लाल दवा जिसे बोलते हैं, ये भी किस में काम में आता है, पानी के शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन में हैं और ये आवश्यक है, ज़रूरी है अपने को करना। तो ये अपने दैनिक जीवन के लिए अत्यंतिक आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण में अम्ल बच्चों। अब देखो बच्चों, अम्ल क्या है। एसिड। देखो बच्चों, अम्ल, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अम्ल। तो देखो बच्चों, सामान्य भाषा में अपन कहते हैं तो अम्ल क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, सॉरी खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप खट्टे पदार्थ खाते हो, जैसे नींबू है, संतरा है, ठीक है, इमली है, तो ये सब क्या है, खट्टे पदार्थ हैं। और खट्टे पदार्थ जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो हैं जितने भी खट्टे पदार्थ, उन सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा, पहचान कैसे करें कि ये अम्ल है या क्षार है, तो इसके लिए बच्चों लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र मतलब एक कागज़ का पेपर होता है और उस पेपर के कलर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड, ठीक है बच्चों। तो यदि इस एसिड को या क्षार को डाला जाता है, अम्ल या क्षार को जब भी डालेंगे उस लिटमस पत्र पे, तो नीले लिटमस पत्र यदि लाल में परिवर्तित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अम्ल है, और लाल है और नीले में परिवर्तित हो जाएगा तो हम कहेंगे क्षार है। क्योंकि उस लिटमस पत्र के दो कलर होते हैं, या बीच में से, तो एक तरफ लाल, जैसे यहाँ पे लाल कलर है तो यहाँ नीला होगा,
एक ही लिटमस पत्र है, इसमें एक तरफ लाल कलर और एक तरफ नीला कलर। तो यहाँ पर यदि कोई बूंद डाल रहे हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लाल नीला नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये लाल नीला नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या नहीं है, अम्ल क्षार में जो भी है वो नहीं है। ठीक है बच्चों। और नीले में डाल रहे हैं और नीला लाल हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। तो इस प्रकार अपन अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है सामान्यतः। और भी बहुत सारे है प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों द्वारा भी इनको पहचाना जाता है। तो अब आता है अम्लों के एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, अम्लों के एग्जाम्पल में मुख्यतः एग्जाम्पल ये लेते हैं अपन, जिसे HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, HF ले सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो H+ आयन देते हैं, CH3COOH ले सकते हैं, HCOOH ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या है, अम्ल है। अब दूसरी डेफिनेशन, ये तो अपनी सामान्य डेफिनेशन बताई स्वाद के टेस्ट के आधार पे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में कड़वे खट्टे होते हैं। दूसरे अपन साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो अम्ल क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि डेफिनेशन को डिफाइन करें, अम्लों को डिफाइन करें। अब जैसे HCl आपको दे, टेस्ट करो कि अम्ल है या क्षार है, तो आप टेस्ट करोगे तो आपका जीभ खराब हो जाएगा, जीभ फट सकता है, ठीक है, और कोई बीमारी हो सकती है, पेट में जाएगा तो एसिडिटी उत्पन्न करेगा, तो वो परेशानी करेगा। तो इस प्रकार अपन जीभ का टेस्ट करके नहीं देख सकते हर पदार्थ को, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए एक अलग विधियां जो हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, वो हैं कि अम्ल क्या है। पहले डेफिनेशन होता है अम्ल क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मुख्यतः यही डेफिनेशन चलती है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, मतलब इनको जल में डालेंगे, जैसे कोई भी अम्ल यहाँ से उठाया, उसको पात्र में जल रखा हुआ, उस जल में डालेंगे, और डालने पर यदि उनमें H+ आयन देता है, वो H+ और Cl- जैसे बन गया। तो H+ आयन यदि जलीय आयन में देता है, जलीय विलयन में, तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और यदि वो H+ नहीं देकर OH- आयन देते हैं, तो वो क्षार कहलाएंगे। मुख्यतः ये डेफिनेशन चलती है बच्चों, तो ये आपको दिमाग में रखनी है। तो पहले अम्ल के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लों की pH का मान 7 से कम होता है। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल, अम्लों के उदाहरण। तो उदाहरण में जैसे HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। और एग्जांपल जिसे मैं ले दूँ CH3COOH एसिटिक अम्ल। और एग्जांपल ले लो जैसे HCOOH फॉर्मिक अम्ल। और एग्जांपल जैसे CH3CHOHCOOH, तो इसे बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। और एग्जांपल ले लूँ CH3CH2COOH, इसको लेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। और एग्जांपल ले लूँ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। और एग्जांपल ले लूँ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस प्रकार ये अम्लों के उदाहरण है बच्चों। उदाहरण बच्चों, और एग्जांपल है जैसे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल। कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल भी कह सकते हैं बच्चों। इसके अलावा C6H8O7 इसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, निम्न में पाया है सिट्रिक अम्ल।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपका अम्ल, अम्लों के बारे में। अम्ल क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे बच्चों क्षार। एक वो डेफिनेशन तो लिख देना नोट डाल के बच्चों, दूसरी वाली। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों आपको याद रखनी है मुख्यतः। नेक्स्ट अपन देखेंगे बच्चों क्षार। क्षार बेस। देखो बच्चों क्षार, क्षार स्वाद में खट्टे होते, सॉरी कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद भी कैसे थे, खट्टे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चों क्षार जो हैं उनकी pH मान जो है वो 7 से अधिक होती है। pH स्केल का जो वैल्यू होती है 0 से 14, तो 0 से 7 के बीच का जो मान है वो तो अम्ल का कहलाएगा। 7 से ऊपर 14 तक क्षार का कहलाएगा और फिक्स 7 पे उदासीन होगा बच्चों, तो वो आगे आएगा भी अपनी ओर। तो क्षार की जो pH का मान होता है वो 7 से ऊपर तथा 14 के बीच में होता है, 14 तक, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार फिर एग्जाम्पल देंगे क्षारों को, ठीक है बच्चों। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार की pH का मान 7 से 14 के मध्य होता है। यानी 7 से ऊपर और 14 से कम, लास्ट 14, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, तो देखो बच्चों एग्जाम्पल NaOH, इसे बोलता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दूसरा एग्जाम्पल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेरियम बेरिलियम। हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड। उतार दो बच्चों। इसके अलावा जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या बच्चों क्षार है, उतार लेना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों,
नोट डाल के वही क्षार की डेफिनेशन लिखनी है अपने को। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। उतार लो बच्चों। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों लिटमस पत्र। क्या है लिटमस पत्र? देखो बच्चों, ये एक बैंगनी रंग का कागज है जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लिचेन पौधे से बनाया गया है। ये एक बैंगनी रंग का कागज है जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लिचेन पादप से बनाया गया है, और इसके ऊपर जब एसिड की बूंद डालेंगे तो नीले को लाल कर देगा, क्षार की डालेंगे तो लाल को नीला कर देगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद में ये लिटमस पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। मतलब जो सूचक जो काम में लेते हैं, इंडिकेटर्स जो काम में लेते हैं अम्ल क्षार की पहचान के लिए, दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे हल्दी, तो हल्दी में क्या है बच्चों, जैसे ही अम्ल क्षार डालेंगे तो अम्ल डालने पर हल्दी के कलर येलो होता है, तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब उसमें क्षार डालेंगे तो उसका कलर परिवर्तित होकर रेड हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। दूसरा कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया वो है कृत्रिम। उसमें है मुख्यतः मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन, मेथिल रेड और मेथिल ऑरेंज, तो ये सब जो है वो सूचक का कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों लिटमस पत्र या लिटमस। यह एक बैंगनी रंग का कागज है यह एक बैंगनी रंग का कागज है जिसको थैलोफाइटा वर्ग के थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लिचेन नामक पादप से बनाया गया है। पादप से बनाया गया है। इस पर जब अम्ल क्षार की बूंद डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। रंग परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये है लिटमस पत्र। जिसका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। लिटमस पत्र का जो उपयोग है वो सूचक के रूप में किया जाता है, इंडिकेटर्स के रूप में किया जाता है, अम्ल क्षार के निर्धारण के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे सूचक और सूचकों के प्रकार, कितने प्रकार के सूचक हैं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।